जिंदगी बड़ी धार है, कट तो जाती है मगर बहुत कुछ काटने के बाद। राम राम भाई सारा ने, मैं जगवान दास और एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ आप सबके लिए। एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति था और वो गांव में सबसे बड़ी उम्र का व्यक्ति था। उसके पास एक सोने की थाली थी। उस सोने की थाली को उसने सबसे छिपा कर रखा था। उसने सोचा था इसमें खाना खिलाऊंगा किसी ऐसे व्यक्ति को जो इस योग्य होगा। उसने खुद भी उस थाली में खाना नहीं खाया, ये सोच कर कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। कुछ दिनों बाद उसके घर पर एक साधु आया, अलख जगाई उस साधु ने। अब वृद्ध व्यक्ति ने उस साधु को खाना खिलाया। उसने सोचा इसको सोने की थाली में खाना परोस दूँ, साधु संत है। जैसे ही संदूक के पास गया, संदूक खोलने के लिए उसके मन में आया ये तो घर घर जाके भिक्षा मांगता है, घर घर भटकता रहता है, ये साधु इस लायक नहीं है। कोई और बड़ा व्यक्ति होगा, महान आत्मा होगी, उसको खाना खिलाऊंगा। ऐसा विचार करके उसने सामान्य थाली में भोजन परोस दिया और बाबा जी ने भोजन कर लिया और चला गया। कुछ दिनों बाद राजा के सैनिक आए गांव में किसी कार्यवश। तो सैनिक वहीं गांव में रुक गए और उस सैनिक का खाना भी उस वृद्ध व्यक्ति के घर पे था, क्योंकि वो सबसे बड़ी उम्र का था। तो उसके घर पे खाना हुआ। अब वृद्ध व्यक्ति ने सोचा क्यों ना इस सैनिक को इस सोने की थाली में खाना परोसा जाए, ये इस योग्य है। जैसे ही संदूक के पास गया, उसके मन में फिर से विचार आया कि यार ये तो एक साधारण सैनिक है, अगर राजा आए तो बात बने, उसको खाना परोसो। ऐसा विचार आया उसके मन में और उसने संदूक नहीं खोला और साधारण थाली में भोजन परोस दिया। फिर कुछ दिनों बाद उस वृद्ध व्यक्ति के घर पर खुद राजा आ जाता है, गांव में आ जाता है। वो राजा आया इसलिए था क्योंकि वो एक दूसरे राजा के साथ युद्ध में हार चुका था। वो गांव में आया था गांव से मदद मांगने के लिए कि आप सब लोग सेना में शामिल हो जाओ, हम युद्ध करेंगे। अब शाम बहुत हो गई थी, भाषण दिया उसने, रात को वहीं रुकना पड़ा राजा को। तो राजा का भी भोजन उसी वृद्ध व्यक्ति के घर पे था जिसके पास वो सोने की थाली थी। तो बूढ़े व्यक्ति ने सोचा ये राजा है, इसको मैं भोजन कराऊंगा सोने की थाली में, ये इस योग्य है। ऐसा विचार करके उस संदूक के पास गया, लेकिन संदूक नहीं खोला। उसके मन में फिर से विचार आया कि ये राजा युद्ध हार चुका है दूसरे राजा से, यह अपना गौरव मान सम्मान सब खो चुका है, ये इस योग्य नहीं है। ऐसा विचार आने के बाद उसने संदूक नहीं खोला और एक साधारण थाली में भोजन परोसा और राजा को भोजन कराया। सुबह राजा उठ के चला गया। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि वो वृद्ध व्यक्ति था, उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके लड़के ने कुछ दिनों बाद सामान को खोल कर चेक किया, संदूक बक्से जो भी था सामान चेक किया, साफ सफाई कर रहे थे। तो उसके लड़के ने देखा वो सोने की थाली थी जो वो धूल मिट्टी में जम कर सालों से उस बंद संदूक में पड़ी थी, वो काली हो चुकी थी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो पिताजी पता नहीं कैसा कैसा कबाड़ घर में जमा करके रखते हैं। उसकी पत्नी ने कहा इसका क्या करेंगे कबाड़ का, बाहर रख दो, कुत्ते को खाना खिलाएंगे इसमें। तो उस दिन के बाद से वो उस थाली में कुत्ते को खाना खिलाने लगे। अब कहानी उस बूढ़े व्यक्ति की या राजा की नहीं है, कहानी आपकी और हमारी है। हम सोचते हैं कि मैं ये काम करूँगा, ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, लेकिन नहीं कर पाते, यही सोच के कि अभी समय नहीं आया है, समय आएगा तब इसको काम करूँगा, अभी पैसा नहीं है, कम पैसा है, यही सोच के हम समय को गवाते रहते हैं। समय बीतता जाता है, हम जवान से बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन हमारी सोच जो वो हमारे तक ही रह जाती है, हम उस काम को कर ही नहीं पाते। तो ऐसे समय को गंवाना नहीं चाहिए। शुरुआत हमेशा छोटे लेवल से होती है और बाद में एक बड़े लेवल तक पहुंच जाती है। अगर हम सोचते रहेंगे कि हम शुरुआत से ही बड़े लेवल से काम करें तो कभी नहीं कर पाएंगे। शुरुआत करो छोटी ही सही, मगर शुरुआत करो ताकि वो आगे चल के एक बड़े लेवल पर पहुंच सके और हम कामयाब हो सके। तो राम राम भाई सारे भाइयों।